हेलो लिब्रा, वेलकम टू कुरोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के लास्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर लिब्रा। द फूल, Ten of Swords, Three of Wands, Queen of Swords, and Temperance. Excuse me. हमारे पास कार्ड है यहाँ द फूल का, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। आई थिंक लिब्रा, आप और आपके पार्टनर दोनों में से कोई इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि आप नो कम्युनिकेशन में हैं, आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो बस इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक दूसरे के साथ हैं या किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। पर यहाँ पे टेंशन बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ पे वो चीजें पहले जैसी नहीं रह गई जैसे आपके बीच में थी, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मनाने को तैयार नहीं है या अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है या चीजों को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो स्वॉर्ड आप देख रहे हैं, ये स्वॉर्ड यहाँ पे आप दोनों के ही ईगो को शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये चीज आपके लिए बहुत बड़ा इशू बन रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आप इस पॉइंट पर अटके हुए हैं। आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं लगातार। ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है, आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। आप यहाँ खड़े होके दूर से एक दूसरे को नोटिस कर रहे हैं या देख रहे हैं। आपका पर्सन आपको दूर से वॉच कर रहा है और सोच रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, या आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। ईगो यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से मना कर रहा है आगे बढ़ने से, मगर उनका हार्ट उन्हें यहाँ रोक रहा है। ओके, यहाँ पे फीलिंग्स हैं, यहाँ पे इमोशंस हैं, जिसके कारण आपके लिए यहाँ से हटना या यहाँ से मूव ऑन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है ये इतनी स्ट्रांग है कि आप यहाँ पर बस खड़े हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आप में से कोई भी एक दूसरे को अप्रोच नहीं करने वाला। आई मीन फिलहाल के लिए इस वीक में आपके दिमाग में ये चल रहा है कि दूसरे पर्सन को आपके पास पहले आना चाहिए, उनके दिमाग में चल रहा है कि आपको उनके पास पहले जाना चाहिए। एंड शायद आपको पता है कि ऐसा होना मुश्किल है, मगर फिर भी आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक ऐसा इसलिए है क्योंकि आप टेन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप पूरी तरह से एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से हिलना भी आपके लिए मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि जब से आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है या जब से ये इशू हुआ है आपके बीच में, आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप लगातार इस टेंशन में है कि इसका फ्यूचर क्या होगा या आप यहां से कैसे मूव ऑन करेंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब यहाँ पर पेन और सैडनेस है। ईगो आपको वो नहीं करने दे रहा जो आप करना चाहते हैं, और आपका हार्ट आपको मूव ऑन भी नहीं करने दे रहा। एक अजीब सी सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। पर द फूल का कार्ड है यहाँ पर। टैरो तो आपको ये कह रहा है कि आप अपने हार्ट की बात सुनिए, आपको जो सही लग रहा है आपको वो करना चाहिए।
शायद आपको डर है रिजेक्शन का, या फिर आपके दिल के फिर से टूटने का। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने पर्सन को अप्रोच करूंगा तो उनका बिहेवियर मेरी तरफ बहुत रूड होगा, या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इस वक्त यार आपको एडवाइस दे रहा है कि ज्यादा मत सोचिए और अपने इम्पल्स से चलिए। मतलब कि आपके मन में जो आ रहा है वही आपको करना चाहिए, अब चाहे वो चीजें कितनी भी क्रेजी क्यों ना लगे। हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो पागलपना है इस तरह से किसी को अप्रोच करना, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे कि इतना कुछ होने के बाद, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होने के बाद, ये सिचुएशन, ये आर्ग्यूमेंट, ये ब्रेकअप होने के बाद अब कोई सेंस नहीं बनता इस चीज को दोबारा एक चांस देने का। पर द फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप फ्यूचर को नहीं जानते, आप यूनिवर्स के अभी प्लान्स को नहीं जानते। आपसे यूनिवर्स सिंपली यही एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने अंदर की बात को सुने, अपने दिल की बात को सुने, वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। यहाँ टेम्परेंस के कार्ड के साथ आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, तो टेम्परेंस का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि चेंज डेफिनेटली होगा, और चेंज होता रहता है। कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती, स्टैटिक नहीं रहती। आप अपने हिसाब से चीजों को मत अज्यूम कीजिए, आपका दिल जो चाहे वो करके देखिए, वो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, और यूनिवर्स भी आपसे यही चाहता है। स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स है यहाँ पर बहुत सारे। हो सकता है कि आप कोई एयर साइन या किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। Eight of Swords, Three of Pentacles, King of Pentacles, Strength, and Ace of Pentacles. So हमारे पास Eight of Swords है यहाँ पर। ये पर्सन लगातार दूसरों के कांटेक्ट में है और दूसरों की बातें सुन रहा है। इनके लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ओपिनियंस हैं। ये पर्सन दूसरों के ओपिनियन के कारण भी क्लियरली देख नहीं पा रहा है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पीछे बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहा है अपने फैमिली से या लोगों से, पर ये चीज आपको पता नहीं है। ये पर्सन किसी एग्रीमेंट पे अराइव करना चाहता है, आई मीन कोई कमिटमेंट करना चाहता है, या किसी मामले में, इस रिलेशनशिप के मामले में फाइनल डिसीजन लेना चाहता है। ओके, एंड यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है लिब्रा, या फिर हो सकता है कि आप इस पर्सन के पास वापस जाना चाहते हो। वैसे मुझे लगता है कि आप दोनों की यही फीलिंग्स है। ये रीडिंग जो है वो म्यूचुअल एक तरीके से इंडिकेशन दे रही है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन सोचने में बहुत वक्त लगा रहा है। ओके, ये एक ऐसा पर्सन है जो मैच्योर है, जो जानता है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, और ये सोचने में वक्त लगा रहा है कि उन्हें कब कौन सा स्टेप लेना है। पर स्ट्रेंथ के साथ जब ये करेज वापस गैदर कर लेंगे, या ये इस चीज की हिम्मत जुटा लेंगे अपने ईगो को साइड करने की या सही डिसीजन लेने की, जब इनके अंदर हिम्मत आ जाएगी, जब दूसरों के ओपिनियन से बाहर आएंगे, तो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोगों को वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओके, राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको हील करना जरूरी है। ये जो भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं,
इनसे बाहर आना जरूरी है, आपको सैडनेस से बाहर आना पहले ज्यादा जरूरी है। और एक बार आप ये कर लेंगे तो आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आ जाएगी, यानी शांति आ जाएगी और चीजें प्रॉपरली आगे बढ़ने लगेगी। तो ये थी रीडिंग जुलाई की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।